प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कैपेसिटर के ऊपर प्रश्न देखे थे। आज के लेक्चर वीडियो में बच्चों हम लोग कैपेसिटर में व्हीटस्टोन ब्रिज और इनफाइनाइट सीरीज के बारे में, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज इन्हीं बातों को अच्छे से समझें, बातों को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आओ बच्चों, मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना चैनल मेक कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग देंगे आज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं आप लोग को भी पता होगा प्यारे बच्चों, और पता है भी। प्रीवियस लेक्चर में आपने करंट में देख रखा है कि नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर वहां पे रजिस्टर हुआ करते थे। वहां पे यहां पर नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर्स होंगे। अगर हम 5 कैपेसिटर के नेटवर्क को कुछ इस ढंग से, एक 5 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को कुछ इस ढंग से हमने बना दिया, कुछ एक ऐसा नेटवर्क दे दिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्या होता है कि इसमें जो एक कैपेसिटर आपका C5 है, इसमें किसी भी प्रकार का करंट नहीं जाता है। इन सभी का नाम मैंने दिया C1, C2, C3, इसका नाम दे दिया मैंने C3 मान लो प्यारे बच्चों, इसका नाम C4 दे दिया। तो जब हम इस कैपेसिटर को या नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर को अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, सिंपल सीधा साधा एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो जो चार्ज है जब निकलेगा तो इसमें तो चार्ज जाएगा, इसमें तो चार्ज जाएगा, लेकिन इस वाले कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाएगा। खैर, अब हम लोग एक फॉर्मूला, जैसे ही ये कैपेसिटर एक बैटरी से कनेक्ट होते हैं तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो होता है C1 बटा C2 इक्वल टू C3 बटा C4। आप लोग पूछोगे सर ये कैसे आया, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं और करके हम लिख देते हैं C1 बटा C3 और C2 बटा C4। अब आप पूछोगे प्यारे बच्चों कि ये सर कैसे आया, तो जरा हम लोग देखें बच्चों। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का कि इस पॉइंट का, इस यहां के कनेक्शन का हमने दे दिया नाम A, यहां के कनेक्शन का नाम मान लो दे दिया B, यहां के कनेक्शन का नाम M दे दिया और यहां के कनेक्शन का नाम N दे दिया। ठीक है, तो हम यहां से यहां तक का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल ही सकते हैं। कैसे निकलेगा? तो VA माइनस VM करेंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस VA माइनस VM करेंगे तो क्या होगा? तो यहां पर जो चार्ज जाएगा वो मान लेते हैं Q1 जाएगा, और चार्ज यहां से निकला, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं जाएगा, तो सारा चार्ज कहां जाएगा? ये Q1। तो मतलब ये वाला दोनों किस में हो गए? सीरीज में। और यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ज आने के बाद ये स्प्लिट हो रहा है, तो इस पे चार्ज मान लिए Q2 और इस पे भी मान लेते हैं Q2 चार्ज। अब जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो Q1 बटा C1 और VM माइनस VB अगर करें तो कितना होगा? Q1 बटा हो जाएगा प्यारे बच्चों C2। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो गया अपना B। अब यहां से यहां तक का निकाले तो VA माइनस VN निकाले तो कितना होगा? तो Q2 बटा C3 और फिर VN माइनस VB करें तो क्या हो जाएगा? Q2 बटा C4। ये इक्वेशन मैंने, इस इक्वेशन को मैंने C बोल दिया और इस इक्वेशन को मैंने क्या बोल दिया प्यारे बच्चों? D बोल दिया। ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, A और B को डिवाइड कर दो आप, तो VA माइनस VM बटा में हो जाएगा VM माइनस VB इक्वल टू Q1 बटा में C1 बटा में Q1 बटा में C2। यहां से ये Q1 से Q1 कटा तो C2 बटा C1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने दे दिया। ठीक है, अब हम यहां से इसको निकालें,
यहां से इसको निकालते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो, सी को डिवाइड कर दो डी से आप, तो क्या होगा वी ए माइनस वी एन बटा में वी एन माइनस वी बी होगा बराबर Q2 बटा में C3 बटा में Q2 बटा में C4 हो जाएगा, ये कट गया, हो जाएगा C3 बटा में C4। ये इक्वेशन नंबर अपना क्या आ गया प्यारे बच्चों, सेकंड आ गया। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर, अब क्या करो, यहां से यहां तक का भी पोटेंशियल का डिफरेंस आप निकाल लो। आप इधर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, आप क्या करो, यहां से यहां तक का भी पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लो। क्या होगा Vm माइनस Vn इक्वल टू, यहाँ पे कोई चार्ज जाएगा नहीं तो 0/C5 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 0, मतलब Vm जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा Vn के। तो जहां भी Vm लिखा हुआ है, n लिखा हुआ, वहां पे Vm पुट कर सकते हैं, तो मतलब यहाँ पर Va माइनस Vm बटा में Vm माइनस Vb इक्वल टू हम लिख सकते हैं C3/C4। कोई दिक्कत? अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर भी Va माइनस Vm LHS में है, Va माइनस Vm बटा में Vm माइनस Vb, यहां पर भी है Va माइनस Vm बटा में Vm माइनस Vb। LHS सेम हो गया तो RHS सेम हो जाएंगे, मतलब C2 बटा C1 इक्वल टू हो जाएगा C3 बटा C4। इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो C1 बटा C2 इक्वल, सॉरी यहाँ पे C4 जाएगा ऊपर, यहाँ पे प्यारे बच्चों C4 जाएगा और ये C3 नीचे रहेगा। यहाँ पे इस तरह से करेंगे C4 बटा C3, तो ये हो जाएगा C4 बटा C3, ये ऊपर चला जाएगा तो C3 बटा C4 हो जाएगा। ये आ गया आपका इक्वेशन ड्राइव हो गया। खैर व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही अच्छे से हम लोग समझे। अब हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक प्रश्न रहा और ये प्रश्न व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है, लेकिन हम अगर ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमको ये तो पता नहीं रहेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है कि नहीं है। अब इस प्रश्न को हमें कैसे बनाना है, जरा इस बात को हम लोग जाने। प्रश्न सिंपल सा मांगा है आपसे सी इक्विवेलेंट, और कहता है क्या कि ये पांचों जो कैपेसिटर हैं आपके वो क्या है, इक्वल है, और उनकी जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 10 माइक्रो फराड दी हुई है। अब हमको इसका सॉल्यूशन देखना है। बच्चों पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक हमने करंट में बताया है, इलेक्ट्रिक करंट में बता रखा है, उसी पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक को आपको अप्लाई करके इस प्रश्न को बनाना है, और बड़ा ही सिंपल तरीका से ये प्रश्न जो है वो बन जाता है। खैर जरा हम इस प्रश्न को देखें तो कैसे बनाएंगे। यहां पर मैंने पॉइंट लेना है, जो जहां जहां हमें दिखेगा आइडियल वायर उसको एक जगह पे लेना है। तो ए यहां से यहां तक की आइडियल वायर है तो 1 और A एक जगह पर, B और 4 एक जगह पर ना, और 2 पॉइंट है और 3 पॉइंट है, यहां पर 2 मैंने दे दिया, यहां पर मैंने 3 दे दिया प्यारे बच्चों। खैर अब हमको कनेक्शन करना स्टार्ट करना है। 1 से C1 से 2 कनेक्टेड है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। 2 से 4 कनेक्टेड है, 2 से 4 भी कनेक्टेड है। 2 से क्या है कनेक्टेड, 4 पॉइंट कनेक्टेड है, किससे भैया, C4 से कनेक्टेड है, मैंने यहां पर C4 दे दिया। अब देखा मैंने, फिर उसके बाद 2 से मेरा 3 कनेक्टेड है, C2 से कनेक्टेड है तो C2 से मैंने दे दिया 2 कनेक्टेड है भैया। खैर अब मैंने देखा कि 1 से हमारा 3 कनेक्टेड है तो 1 से मैंने 3 को कनेक्ट कर दिया, 1 से मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, 3 को कनेक्ट कर दिया, किससे, तो C3 से कनेक्ट कर दिया। अब हमारा 3 जो है वो 4 से कनेक्टेड है, किससे, C4 से कनेक्टेड है। अब ये आप देखो आसानी से निकल के आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम कह सकते हैं इसमें करंट तो जाएगा नहीं, तो ये दोनों हो गए अपने सीरीज में और ये दोनों चले गए अपने सीरीज में। तो सिंपल सा सी इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/10 प्लस 1/10 ऊपर वाले के लिए, ये वाला ए से बी कनेक्शन का मैंने सी इक्विवेलेंट निकालना, C1 और C4 का, तो ये हो गया 10, 1 + 1 मतलब 2/10 आ गया, मतलब आ गया 1/5। मतलब यहां से यहां तक का सी इक्विवेलेंट कितना आया, ए बी यहां पे लिख देते हैं, सी इक्विवेलेंट ए बी का, ए से बी तो ये भी है, खैर ऊपर वाले का हम खाली बात करेंगे। यहां से यहां तक का सी एक डैश हम बोलते हैं इसका, यहां से यहां तक का सी डैश बोलते हैं सिर्फ, तो ये आ गया अपना 5
माइक्रोफराड। नीचे वाले का भी देखते हैं तो उसी तरह सिमिलर है, तो सी डबल डैश भी आपको आ जाएगा कितना 5 माइक्रोफराड। एकदम सिंपल सा वही सीरीज कॉम्बिनेशन वाला यही वाला, और दोनों को जोड़ देंगे सी डैश प्लस सी डबल डैश इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 माइक्रोफराड। एकदम आसान था सी इक्विवेलेंट निकालना टोटल कैपेसिटर का, आसान था। अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये आपके सामने प्रश्न रहा, और ये प्रश्न बड़ा ही इजी प्रश्न है। आप इसको मात्र 30 से 40 सेकंड के अंदर बना सकते हो। बस देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि भैया मेरे पास एक कैपेसिटर, फिर अगले में हमने नीचे बढ़ा, नीचे हम देख रहे हैं तो फिर दूसरा 2 कैपेसिटर लग गए, फिर 4 कैपेसिटर, फिर उसके बाद नीचे इसी तरह सो ऑन 8 कैपेसिटर, आगे ये बढ़ता जा रहा है इस तरह से, और बोलेगा कि आपको सी इक्विवेलेंट निकालिए। तो ऐसे प्रश्न बनाने तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। बस आसानी से क्या करना है, और ये मान लीजिए आपको सबकी, मान लीजिए सी दे रहा है कैपेसिटेंस की वैल्यू, सबकी सी दे रहा है, तब क्या करें? तो सिंपल सा काम है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है, कुछ करना ज्यादा रहता नहीं है। क्या करेंगे कि यहाँ का जो कैपेसिटेंस है इन सभी लाइन का, ये जो एक एक लाइन जो आपको दिख रहे हैं सभी लाइन का आप कैपेसिटेंस निकालो, टोटल कैपेसिटेंस निकालो। अगर क्योंकि आपको सिंपल ये हमको सीरीज में दिखाई दे रहा है तो क्या करते हैं सीरीज में, ये वाला तो सिंपल हो गया भैया कि एक वाला तो मेरा सी हो गया ऊपर वाला। अगर हम दूसरे वाले का अगर इस वाली लाइन का अगर हम कैपेसिटेंस निकालने चले तो आप देखोगे तो 1/c है प्लस 1/c है, तो c एलसीएम हो जाएगा 2, और c इक्विवेलेंट जो आएगा वो c/2 हो जाएगा। इसी तरह आप आगे बढ़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? सर हमारा हो जाएगा c/4, और इसी तरह आगे अगर हम बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट इसी तरह होता तो हो जाएगा c/8, और सो ऑन इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता। आगे वाला भी होता तो 8 को दिया होता, तो खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं, और ये इंफिनिटी तक अपना चला जा रहा है। अब हमें इस प्रश्न को बनाना है। अब ये सिंपल सा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरा का पूरा दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबको सिंपल जोड़ देंगे, तो c प्लस c/2 प्लस c/4 प्लस c/8 हो जाएगा, एंड सो ऑन डॉट 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 आगे बढ़ गए। अब इसमें से आप देखोगे तो c कॉमन है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 सो ऑन इस तरह से। अब जब ये हमारा पार्ट जब आया, ये जो पार्ट हमारा आया, तो ये एक आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये आपको नॉर्मल दिख रहा है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक पैटर्न में आपको दिख रहा है, और इसके लिए आपको फॉर्मूला मैथ में आप लोगों ने पढ़ रखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, a बटा में 1 माइनस आर। आर क्या होता था? कॉमन रेशियो कहते हैं यहाँ पर। खैर आर कॉमन रेशियो कितना हो रहा है, तो 1/2 बटा में 1/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/2 ये कट गया तो 2, तो यहाँ पर आ गया a मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1/4 बटा आएगा, सॉरी इधर से इधर लेते हैं, 1/4 बटा 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 1/4 इंटू 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2, और एलसीएम लेंगे 1 माइनस, इधर से ये मिटाते हैं तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/1, मतलब यहाँ का जो आया इस वाली की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 2 आ गई, मतलब सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? 2c आ गई। आंसर कितनी आसान है। खैर अब प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने एक नया प्रश्न जो इनफाइनाइट लैडर के ऊपर है। प्रश्न को बड़ा ही अच्छे से समझे, और इसको भी हम लोग बड़ा ही चंद मिनटों में बना लेते हैं, और बड़ा ही इजी प्रश्न है। कुछ नहीं करना होता है प्यारे बच्चों ये इनफाइनाइट लैडर में, कि आपको इस प्रकार से जो दिया हुआ प्रश्न है आप क्या करो कि इस सभी को x मान लो, इन सभी को क्या मान लो? x मान लो, या फिर इन सभी का कैपेसिटेंस c मान लो। अब हम क्या करेंगे, इन में से एक पार्ट को सिर्फ निकाल लेंगे, इतने पार्ट को खाली निकाल लेंगे, बाकी सबको x। अब एक बात बताओ, अगर समुद्र जो है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल ले, क्या फर्क पड़ेगा समुद्र को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने भी इस वाले पार्ट को बस निकाल लिया, लैडर में से इस वाले पार्ट को निकाल लिया, तो इसमें से इस
इतने में से मैंने इसको निकाल लिया, कोई फर्क पड़ेगा? जीरो फर्क पड़ेगा, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब आप इसको निकालोगे तो निकालने के बाद क्या करोगे कि इन पूरे का कैपेसिटेंस आप C मान लोगे। मैंने यहां पर जो है कैपेसिटेंस C मान लिया पूरे का, और फिर अपना C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो मतलब जो C इक्विवेलेंट निकालेंगे उसका तो कैपेसिटेंस का नाम CA होगा, इक्वल टू हम इन दोनों का सबसे पहले आप ये देखोगे कि करंट अगर यहां से एक बैटरी से ये कनेक्टेड होता, अगर आगे एक बैटरी से कनेक्ट होता, तो यहां से जो चार्ज निकलेगा, ये चार्ज स्प्लिट हो रहा है और ये लेकिन आगे बढ़ रहा है, तो यहां पर स्प्लिटेशन नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसमें गया? तो बोलोगे सर सीरीज में गया। तो मतलब 1/2 म्यू 2 आप प्लस 1/c गया सीरीज में, एलसीएम ले लिए तो 2c, c बटा c प्लस 2 हो गया। मतलब यहां से आता है आप लोगों का 2c बाई c प्लस 2 आता है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इन दोनों का जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, वो इसके साथ किस में है? तो बोलोगे सर पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 प्लस 2c बटा में c प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो c प्लस 2 और c प्लस 2 प्लस 2c हो जाएगा। मतलब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 3c प्लस 2 बटा में c प्लस 2, और यहां पर आपको c मैंने लिख रखा है पहले से ही। ये डिवाइड में इधर गया तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 3c प्लस 2, ये आ गया इधर c का स्क्वायर माइनस c माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कर देंगे? फैक्टराइज कर देंगे। इसको क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे तो जरा देख ले। यहां से हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस कितना होगा, यहां से अगर निकालते हैं तो माइनस 2c अब प्लस c कर देंगे, माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से c कॉमन है, आप देखो तो c कॉमन है तो c माइनस 2 हो गया, अब प्लस 1 कॉमन है तो c माइनस 2 हो गया बराबर 0। इन दोनों में से यहां से अगर आप निकालो तो c माइनस 2 हो गया, और यहां से c प्लस 1 हो गया, c प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको ये पता तो चल गया। यहां से अब बस आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, आइदर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों 0 करेंगे तो c इक्वल टू यहां से आ जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा -1। माइनस वाला तो होगा नहीं, तो कैपेसिटेंस होगा कितना इसका पूरे का? तो 2 माइक्रोफैराड। बड़ा आसान था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।